इसलिए मैं जाते जाते बहुत निवेदन करके जा रहा हूं, केवल शिक्षा पर बात कर रहा हूं। आपके प्रदेश का 27,308 स्कूल बंद कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप गांव में खड़े हुए अपना स्कूल बचाने के लिए। जो अमीर होगा ना वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। और मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा है कि जैसे ही सुबह होता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि सवेरे 2 घंटी बजती है, 1 घंटी विद्यालय की बजती है और दूसरी कहां की बजती है। अब कई बार मैंने सोच लिया है, इतना फर्जी मुकदमा होता है कि कुछ बात अब अपने नहीं बोलता हूं, आपसे बुलवाता हूं। बताओ दूसरी घंटी कहां बजती है, समझ गए ना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य किसी और घंटी में नहीं है, विद्यालय की घंटी बजे तो अपना सारा काम छोड़कर स्कूल जाना, विद्यालय जाना, तब जाकर के तुम्हारा भविष्य बनेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 27,308 सरकारी स्कूल बंद कर रही है सरकार। तो सरकार जब स्कूल बंद कर रही थी तो उसमें किसके बच्चे पढ़ रहे थे? अमीरों के बच्चे पढ़ रहे थे। अमीरों के बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और मैंने अपनी किताब में लिखा कि जब सुबह होती है तो 2 किस्म के बच्चे गांव से अपने घर से निकलते हैं। पहले वे बच्चे जिनको वैन लेने आती है, 7 दिन में 7 तरह का ड्रेस पहने होते हैं और ड्रेस पहन करके वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। और गरीबों के बच्चे या तो मिड डे मील लेने के लिए सरकारी स्कूल में जाते हैं या स्कूल ही नहीं जाते, वो काम पर जाते हैं। इसलिए शिक्षा बर्बाद करने वालों ने शिक्षा को इसीलिए बर्बाद किया क्योंकि शिक्षा सोचने समझने की क्षमता और हुनर देता है। और शिक्षा अगर होगी तो आप सोचेंगे, समझेंगे और सवाल करेंगे। सवाल न कर पाओ इसलिए स्कूल को बंद किया जाता है। और स्कूल बंद किया गया तो उन जगहों पर क्या खोला गया है, जरा उत्तर प्रदेश के लोगों बताना। कंपोजिट स्कूल बंद हुआ है तो उसकी जगह क्या खुला है? अरे जोर से बोलो आप। कंपोजिट स्कूल बंद हुआ है और कंपोजिट ठेका खोला गया है उन लोगों के द्वारा जो कहते हैं कि धर्म का सरकार बनी हुई है। बताओ तुम्हारे धर्म में ये कंपोजिट ठेका है? तुमने ठेके का परमिट बढ़ा दिया। अरे ऐसे ठेका खुलवा रहे हो, गांव गांव में नशे में गिरफ्त में जा रहे बच्चे, सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। और ये दलितों, पिछड़ों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे सबसे ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा की बात करके मैं आपसे यही कह रहा हूं, हमारे बीच अब 2 सांसद, एक आदरणीय आपके सांसद और एक हमारे अयोध्या के सांसद अभी आए नहीं हैं। उनके सामने भी बोलूंगा, 2024 में जिस दिन अयोध्या का परिणाम आया था उस दिन बहुत देर तक मुझे हंसी आई थी कि ऐसा फैसला उसकी मर्जी के बिना तो नहीं हुआ हो। इसका मतलब जिसके लिए तुम लड़ रहे थे उसी ने तुमको वहीं हरा दिया। तो ये पीडीए की जीत है। और उत्तर प्रदेश वालों, अगर ये समाजवादी पीडीए ने 240 सीट पर रोका ना होता तो दिल्ली में बैठी हुकूमत करने वालों ने आपके देश के संविधान को बदल दिया होता। इसलिए उत्तर प्रदेश को बहुत धन्यवाद और इस समाजवादी पीडीए को धन्यवाद कि अखिलेश यादव जैसे नेता ने फ्रंट पर चढ़ करके लड़ाई लड़ी हो। किस मुद्दे पर? संविधान के मुद्दे। संविधान रहेगा तो शिक्षा मिलेगी, संविधान रहेगा तो सम्मान मिलेगा, संविधान रहेगा तो आपके बच्चों का भविष्य बचेगा। इसलिए मैं केवल ये निवेदन करके आपसे विदा लूंगा, अपने गांव के स्कूल को बचाना, पढ़ सको तो पढ़ना। और गरीब घरों में भी अगर आप हो तो किसी तरह के इधर उधर कहीं पैसा 1 रुपया खर्च मत करना। किसी गरीब को शिक्षा दिलाने के लिए आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और जो सक्षम लोग हैं वो किसी गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर फीस, किताब, कॉपी की जरूरत पड़े तो मदद कर देना। इससे बड़ा दान और पुण्य का काम दूसरा कोई नहीं हो सकता कि आप कलम और किताब से किसी को मदद कर रहे हैं। इसलिए आप सबके सामने वो जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जो संविधान की लड़ाई थी, मैं 1-2 बात और कह के जा रहा हूं। वैचारिक बात है, हम लोग यही कहेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कमेटी बनाई और कमेटी में कहा गया कि आप जो जितने वंचित समाज के बच्चे पहुंचते हैं विश्वविद्यालय में उनके साथ जातिगत भेदभाव न हो पाए, ताकि वो भी बच्चे डीएम और एसपी बने। और उस कमेटी का विरोध किया जा रहा है ताकि आपके बच्चे वहां पहुंच न पाए। लेकिन गांव तक आपको पता ही नहीं होगा। भाई गांव का स्कूल नहीं बचा तो यूनिवर्सिटी बचाने कौन जाएगा? आपको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब 2004 में मैंने एडमिशन लिया तो 300 रुपए 1 साल की फीस थी
और आज उसी विश्वविद्यालय की 3000 से ज्यादा फीस हो गई। कितने लोगों की आमदनी इतनी बढ़ी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो ग्रेजुएशन करने की फीस 8000 रुपए थी, आज वो फीस 48,000 रुपए हो गई है 10 साल में।